अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये शब्द इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन अब इस पर सवाल यह उठता है कि इस अपमान का बदला आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो दलितों का सबसे बड़ा चेहरा थी, जिन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई थी, आज वो इस विरोध में शामिल नहीं है। क्यों? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनमें जमकर आक्रोश है और ट्वीट लगातार आ रहा है और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को भी टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो आज दलितों के लिए खड़ी नहीं हो रही। क्या पीडीए का मुद्दा सिर्फ अखिलेश यादव का है, सपा का है, कांग्रेस का है, मायावती का नहीं? और इस मुद्दे को लेकर जो बयान दिया गया अमित शाह के द्वारा, इस पर खुद मायावती ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने में लगी हुई है और अब इस पर भीमराव अंबेडकर के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, जो मायावती के समर्थक हैं, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, सभी एक के बाद एक जमकर ट्वीट कर रहे हैं और एक एक ट्वीट करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले एक जो राष्ट्रीय गायक है विवेक, उन्होंने कुछ इस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को जवाब दिया है, सुनिए। अमित शाह के लिए 4 लाइन। अंबेडकर ने भारत को तो स्वर्ग जमीन पे दिखाया है, कुत्ते कमीने तेरे जैसे संसद में भी बिठाया है। औकात में रह सारे तू तो छोटा मोटा गुंडा है, अरे इतिहास मेरे बाप ने तो पल भर में भी मिटाया है। राहुल अन्वेकन ने एक गायन के द्वारा अमित शाह को जवाब दिया है। एक दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर देखिए ट्वीट। ये रविंद्र कुमार ने ट्वीट किया है, बाबा साहेब के पैरों पर गिरने वाले और उनके नाम पर सत्ता हथियाने वाले आज अंबेडकर नाम से मिर्ची लग रही है। देखिए ट्वीट देखिए। अगर माफी नहीं मांगी तो पूरे देश की सड़कें जाम हो जाएंगी, सत्ता से बाहर कर दिए जाओगे, बाबा साहेब पर अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ये ट्वीट है रविंद्र कुमार का। दूसरा ट्वीट दिखाते हैं सुधीर कनौजिया का। देखिए, उन्होंने मायावती को लेकर ये ट्वीट किया है, लिखा है, मैम आप आदरणीय हैं, हम सभी आपका सम्मान करते हैं, मैंने जब तक आप मैदान में थी तब तक आपको ही वोट दिया है, आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि इसमें कांग्रेस की बात कहां से आ गई? आपको अमित शाह के बारे में बोलना चाहिए था कि उन्होंने गलत किया या सही। अगर गलत किया तो आपको भी इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए था। ये बसपा के समर्थक हैं जिन्होंने मायावती से ये कहा है कि कांग्रेस को बीच में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि मायावती ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया है कि कांग्रेस ने भी कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया है। और आप सभी को यह बता दें कि 1990 में जब बीजेपी की सरकार आई तब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मिला, भारत रत्न दिया गया। जो आज कांग्रेस सरकार अपमान की बात कर रही है, वो आज सदन में उनका पोस्टर लेकर घूम रही है। क्या ये अपमान नहीं है? सरकार में रहते हुए भी
कभी कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, उन्हें सम्मानित नहीं किया। आज सवाल उठा रही है कि बीजेपी अपमान कर रही है, लेकिन फिर भी घूम फिर के वही सवाल आता है कि आज दलित का चेहरा कहां गया है। जो दलितों के लिए सबसे बड़ी आवाज थी मायावती जी, आज वो ना तो सदन के बाहर दिखी, ना तो किसी तरह का समर्थन दिया दलितों के समर्थन में, ना तो खासकर अमित शाह के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे यह लगे कि वो दलितों के साथ आज भी उस तरह से दलितों के साथ खड़ी है जिस तरह से उन्होंने पहले उनकी आवाज बनकर हमेशा उनको मजबूत किया। और दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं, ये अनिल गौतम का है ट्वीट। देखिए, अमित शाह आप कह रहे हो अंबेडकर अंबेडकर करने की जगह भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। अभी तक तो आपके भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। भगवान का मतलब आप समझ रहे हो, जो इस समर्थक ने भगवान शब्द का इस्तेमाल किया है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि भगवान शब्द इस व्यक्ति ने किसके लिए यूज किया है। आप कमेंट में बताइएगा आप किसे समझ रहे हैं। आगे लिखा है कि हमारे मसीहा बाबा साहेब ने दिया है, जो दिया है उन्हें मानने वाले सम्मान की जिंदगी जी रहे, ये ताकत है हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की। ये ट्वीट है, आप देखिए। और भी इस तरह के कई ट्वीट आए हुए हैं। ट्विटर पर इस वक्त बिल्कुल बौछार छाई हुई है भीमराव अंबेडकर के समर्थकों का, जो ट्वीट लगातार आ रहा है और वो जवाब मांग रहे हैं मायावती से कि हम इंतजार कर रहे हैं। जब ये अपमान की बात हुई, जब गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसके बाद से हम इंतजार कर रहे हैं कि आप इस पर कुछ जवाब। आप बीजेपी के साथ ही साथ कांग्रेस का भी नाम ले रही है, पूरी तरह से आप बीजेपी को गलत नहीं ठहरा रही हैं, पुरजोर विरोध नहीं कर रही हैं। ये मायावती जी आपके समर्थकों का ये ट्वीट आ रहा है लगातार। अब मायावती का भी ट्वीट आया है, वो आपको दिखा देते हैं। मायावती ने जो ट्वीट किया है आपको पहले भी बताया, एक बार दिखा भी देते हैं। कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान है, इनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये मायावती का ट्वीट है। आज दलितों के जो मसीहा हैं, जो दलितों के भगवान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका अपमान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर 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 शब्द का यूज करके किया गया और इसे फैशन बताया, जिसका ये जो क्लिप है 12 सेकंड की जमकर वायरल हो रही है। और आज इसी वजह से सड़क से लेकर सदन तक इस पर चर्चा हो रही है। सदन समाप्त हो गया, लेकिन यह विषय लगातार गहराता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। और ये एक राजनीतिक रणनीति है या फिर कुछ और, यह खुद राजनेता समझ सकते हैं। मायावती आज जिस तरह से अपने हाथ पीछे खींच रही है, ये इसे क्या समझा जाए कि जब तक वो राजनीति में थी, जब तक वो मुख्यमंत्री थी, तब तक ही वो दलितों का चेहरा थी, तब तक ही दलितों के समर्थन में उनका समर्थन था। अब क्यों नहीं? बताइए, ऐसा कौन सा दूसरा चेहरा होगा, हो सकता है जो दलितों की आवाज बने, दलितों के साथ हो रहे अन्याय के साथ उनके साथ खड़े रहे? ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है? आपकी नजर में कौन है दर्शकों? चंद्रशेखर, जो एक साधारण परिवार से आता है और आज दलितों के लिए चेहरा माना जा रहा है, या इसके अलावा कोई और? क्या समाजवादी पार्टी ही सिर्फ दलितों के लिए काम कर रही है, या उसको ही करना चाहिए, या फिर कांग्रेस, या फिर अन्य विरोधी पार्टियां? कौन होना चाहिए, कौन हो सकता है दलितों का चेहरा? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे भी इस मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहे न्यूज़ स्टार 7 मीडिया। नमस्कार। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।